हमें भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। ना कोई प्रदेश अध्यक्ष हमारा है, वही बीएल वर्मा जी हैं एक पूरे भारत में। अगर हमारे समाज का वोट चाहिए तो हमें भागीदारी देनी होगी। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 15 दिसंबर यानी सोमवार को राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित। गोमती नगर विस्तार स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का सभागार सिर्फ एक संगठन की स्थापना दिवस का गवाह नहीं बना, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उसकी भविष्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा संकेत है। हमारे धैर्य की ज्यादा परीक्षा नहीं ली जा रही। हमें भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, हमें भी संगठन में हिस्सेदारी चाहिए। आप किसी को दें, उससे हमें परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा हिस्सा पूरा भारत देख लीजिए, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष हमारा है, ना कोई एमएलसी हमारा है, ना राज्यसभा में कोई हमारा है, वही बीएल वर्मा जी हैं एक पूरे भारत में। तो क्या कारण है? ये सोचने का विषय है। और बढ़ते रहे तो कटते रहोगे। जो राजनीतिक भागीदारी कम होती जा रही है, उस राजनीतिक भागीदारी को हम लोग वापस, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर हमारे समाज का वोट चाहिए तो हमें भागीदारी देनी होगी। अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा का प्रथम स्थापना दिवस यहां मनाया गया। राम भक्ति, राष्ट्र धर्म और सामाजिक स्वाभिमान की हुंकार यहां खूब गूंजी। मंच पर मौजूद चेहरे और दिए गए बयान और इसके साथ ये उठ गए सवाल कि सब मिलकर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की ओर इशारा कर। यह आयोजन महज बीते एक साल की उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि लोधी समाज की राजनीतिक भूमिका, उसकी घटती भागीदारी और भविष्य की रणनीति का सार्वजनिक मंथन का गवाह भी बन गया। कार्यक्रम का केंद्रीय भाव पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह के व्यक्तित्व एवं विचारों के इर्द गिर्द घूमता। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ शब्दों में इस सभा में कहा कि अगर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शिखर पर है तो उसमें कल्याण सिंह का बड़ा योगदान है। यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं, बल्कि संदेश भी यहां था कि 2027 की राजनीति में बाबूजी की विरासत आज भी प्रासंगिक है और इसलिए लोध समाज को एक महत्व मिलना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल्याण सिंह के जीवन को राजनीति की किताब बताते हुए कहा कि बाबूजी गरीबी और भूख को भाषणों से नहीं, अपने जीवन से जानते। यही कारण था कि जब प्रभु श्री राम का प्रश्न आया तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक को ठोकर मार दी। यह कथन राम मंदिर आंदोलन और भाजपा की वैचारिक राजनीति को सीधे तौर पर 2027 के चुनाव से जोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ब्रजेश पाठक ने लोधी समाज के सामाजिक चरित्र पर जोर देते हुए कहा कि समाज ने विपरीत परिस्थितियों में भी सेवा का भाव नहीं छोड़ा, समाज के हर तबके की मदद की। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक अहम राजनीतिक बात भी कही कि देश और प्रदेश की राजनीति में लोधी समाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रजेश पाठक ने कहा कि महासभा से सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने का आह्वान होना चाहिए और बांदा विश्वविद्यालय का नाम स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के नाम पर रखने का सुझाव भी देकर एक सांस्कृतिक एजेंडा भी लोधी महासभा के सामने रखा। कार्यक्रम के दौरान एक बात बार बार उभर कर आई कि क्या लोधी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है, वो भागीदारी मिल रही जिसका वो वास्तव में हकदार है। रामपुर के पूर्व सांसद घनश्याम लोधी कहते हैं कि पूरा भारत देख लीजिए, न कोई प्रदेश अध्यक्ष, न कोई एमएलसी, न राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व, सिर्फ बीएल वर्मा पूरे देश में एक नाम है। आखिर इसका कारण क्या है? यह सवाल केवल मंच तक सीमित नहीं रहा, यह सवाल 2027 के विधानसभा चुनाव में लोधी समाज की भूमिका, उसकी राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत और राजनीतिक चेतना से अब जुड़ गया है। उन्नाव से लोकसभा के सांसद और फायर ब्रांड साक्षी महाराज ने आंकड़ों के साथ बहस को और धार दी। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में लोधी समाज की आबादी लगभग 8.5% है। ऐसे में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे में लोधी समाज की हिस्सेदारी और हिस्सेदारी का प्रतिफल दोनों अब सवालों के घेरे में। अच्छा, एक तरफ तो ये कार्यक्रम हो रहा था, दूसरी तरफ यूपी के सियासी गलियारों में एक और चर्चा थी जो बड़े जोरों शोरों से हो रही थी, और वह है यूपी में कुछ और डिप्टी सीएम बनने की। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या लोध समाज से भी कोई डिप्टी सीएम हो सकता है? आज इस कार्यक्रम में भी इस बात की खूब चर्चा रही कि क्या अगले डिप्टी सीएम में से कुछ नाम इस समाज से भी हो सकते हैं। हालांकि मंच से इसका कोई राजनीतिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन नेताओं के बयान, समाज की संख्या और राजनीतिक असंतुलन की चर्चा इस संभावना को पूरी तरह नकारने नहीं देती।
2027 में हर प्रतिशत वोट मायने रखेगा, तब 8.5% लोध समाज की आबादी वाला वोट सत्ता समीकरण का अहम हिस्सा बन सकता है। बबीना से पूर्व विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत ने सबसे स्पष्ट राजनीतिक लाइन की। उन्होंने कहा कि लोधी समाज को राजनीतिक भागीदारी उसकी लगातार घट रही है, इसे अब किसी भी कीमत पर वापस लाना होगा। चाहे कोई पार्टी हो, अगर समाज का वोट चाहिए तो उसको भागीदारी देनी होगी। यह ऐलान बेहद गंभीर था, और वो भी तब जब बीजेपी के 2 बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। यह बयान 2027 के लिए चेतावनी भी था और एक प्रस्ताव भी कि समाज अब सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि साथ में प्रतिनिधित्व भी चाहता है। इस कार्यक्रम में एटा से पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने भी अपनी बात रखी। राजू भैया कल्याण सिंह के बेटे। केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करते हुए राजवीर सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तो हमारे तो नहीं है, हमारी कास्ट के भी नहीं है, लेकिन बाबूजी के अनुयायी हैं, बाबूजी के शुभचिंतक हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। और उन्होंने कहा था कि कल्याण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। 99% लोधी समाज बीजेपी के साथ है। कश्यप, निषाद, मल्लाह समाज को भी हम अगर साथ लाएंगे तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। वही कल्याण सिंह के पोते और राजवीर सिंह के बेटे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने युवाओं को केंद्र में रखते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें संगठित करना और सांस्कृतिक चेतना के साथ सकारात्मक राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ना लोधी समाज का दायित्व है। संदीप सिंह कहते हैं कि बाबूजी कल्याण सिंह के आदर्शों और विचारों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राम मंदिर के पूर्ण निर्माण को उन्होंने बाबूजी के सपने की पूर्ति बताया, तो यह भी कहा कि प्रभु श्री राम उसी को चुनते हैं जो उनके लिए समर्पित होता है। साथ ही यह भी याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री देने का गौरव लोधी समाज को ही मिला है। यह बात 2027 के लिए राजनीतिक गर्व और दावा दोनों का राजनीतिक आधार बनती हुई दिखाई पड़ती है। और इसमें दिखाई पड़ता है कि जैसे दूसरे वोट बैंक ने दबाव बनाया, अब लोधी समाज भी दबाव। कार्यक्रम में पूर्व सांसद और महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गंगाचरण राजपूत, पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, सांसद मुकेश राजपूत, सांसद चंद्रभान सिंह लोधी, विधायक छोटेलाल वर्मा, विधायक कैलाश सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री भैया साहब लोधी, भिलाई के पूर्व मेयर नीता लोधी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ सिंह वर्मा, विधायक देवेंद्र सिंह लोधी, प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह की मौजूदगी ने साफ इशारा किया कि आयोजन सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि पूरी तरीके से राजनीतिक दिखाई पड़ा। लखनऊ का यह आयोजन साफ संकेत दे रहा था कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लोधी समाज अपनी राजनीतिक भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना चाहता है। समर्थन की राजनीति से आगे बढ़कर अब उसे हिस्सेदारी चाहिए। नेतृत्व और सम्मान की मांग खुलकर सामने आ चुकी है। कल्याण सिंह की विरासत, राम मंदिर का भावनात्मक जुड़ाव, सामाजिक आंकड़े और सत्ता संतुलन, ये सब मिलकर ये बताते हैं कि लोधी समाज अब दर्शक नहीं रहना चाहता। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सत्ता इस संकेत को सही रहते समझ पाएगी, या फिर 2027 में यह सवाल बैलेट बॉक्स के जरिए पलटकर सत्ता पक्ष से जवाब मांगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह दिखाई भी पड़ा। लोध समाज ने जब अपने हाथ बीजेपी के समर्थन से पीछे खींचे तो न सिर्फ पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बुंदेलखंड में भी बीजेपी की नींव खिसक गई। एटा की वो सीट जिसको लोधी समाज अपना गढ़ मानता था, वहां से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह चुनाव हार गए। फर्रुखाबाद से बड़ी मुश्किल से मुकेश राजपूत चुनाव जीत पाए। ऐसे बुंदेलखंड की भी तमाम सारी सीटों पर जहां लोधी मतदाता मजबूत है, वहां भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। और ऐसे में न सिर्फ लोधी समाज बल्कि उनसे अलाइन दूसरी जातियां भी कहीं ना कहीं लोधी समाज के साथ मिलकर के उन इलाकों में अपनी भागीदारी की लड़ाई बीजेपी के अंदर भी लड़ रही है। उनके लिए बड़ी चुनौती है कि सामाजिक तौर पर युवाओं को, नए मतदाताओं को और समाज के तमाम बड़े बड़े व्यक्तित्वों को किस तरीके से भरोसा दिला सके कि बीजेपी ही उनके लिए सच्ची शुभचिंतक है, उनको प्रतिनिधित्व देना चाहती है। जब पीडीए यानी ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और अल्पसंख्यक की एक व्यूह रचना विपक्ष की तरफ से की जा रही है, तो ऐसे में लोधी मतदाता जो कि खुद को 8.5% से ज्यादा बताता है, उसको लामबंद रखना, एकजुट रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। कल्याण सिंह के निधन के बाद यह चुनौती और बढ़ गई है। हाल में ही ये इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी लोध समाज से अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन सकती है। ऐसे में इस ताकत को शायद बल मिल सकता था कि लोधी समाज को बीजेपी के अंदर बड़ा प्रतिनिधित्व मिल रहा है, लेकिन कल्याण सिंह के बाद औपचारिक तौर पर कोई बड़ा प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर नहीं दिखाई पड़ा। और इस बात की कहीं ना कहीं टीस लोधी समाज के अंदर है। और यही बात साक्षी महाराज जैसे फायर ब्रांड नेता बार बार सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि अगर मेरे सब्र की परीक्षा ली गई तो उस परीक्षा में
मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। दरअसल ये सबसे बड़ा मुद्दा इस नाते बनते जा रहा है, और जातियों का ये जो गणित है उत्तर प्रदेश के अंदर, चूंकि वो सियासत को बार बार परिभाषित करता है। आपने देखा किस तरीके से कुर्मी समाज के नेता को उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। ऐसे में वो समाज और खासतौर पर जो बड़े जाति समूह हैं, अगर उन्होंने अपना मुंह एनडीए या बीजेपी से विमुख कर लिया तो 2027 की लड़ाई आसान नहीं होगी। और शायद इसीलिए लखनऊ के इस मंच से ये तमाम सारे नेता इकट्ठे होकर के एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे अपनी पार्टी आला कमान को भी, पार्टी लीडरशिप को भी, कि अगर हमको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो समाज को सत्ता दल के साथ रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि लोध समाज या दूसरे और बीजेपी के वर्गों से इस मामले पर अगर प्रतिक्रिया आती है तो प्रतिक्रिया भी हम इस खबर के साथ साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार।